होगा कि आखिर ये होता क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या बेटा फ्लक्चुएशन, और क्या हो गया बेटा रिजर्व। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में या फर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब किन्हीं किन्हीं चीजों पर पैसा जो है फर्म क्या करती है बेटा लगाती है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों पर फर्म क्या लगाती है पैसे। चलिए, तो कल हम लोगों ने आपको बताया कि एडमिशन में बहुत सारे जो है एडजस्टमेंट होते हैं। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो आपको बहुत सारे क्या करने होंगे, एडजस्टमेंट्स करने होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं एडजस्टमेंट्स पर आपसे बात करूं तो कल हमने एक एडजस्टमेंट पर आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसका लेक्चर आज जो है क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, बनके तैयार है वो। और आज जो है कि आगे के जो एडजस्टमेंट है उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। हर एडजस्टमेंट के साथ में जो भी क्वेश्चंस हैं या जो एक बेसिक कंसेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चंस है वो, और इसके बाद फिर हम पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कल मैंने 2-3 क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दिया था, है ना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो लगा लिया होगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो एडमिशन के केस में जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एडमिशन में सबसे पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। दूसरा, आपको कल ही मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि आपको क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा आपको जो करना है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा क्या है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, जिसका पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे आपसे कि अगर कोई रिजर्व है ना, अगर कोई रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर क्या है बेटा लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर क्या है बेटा लॉसेज है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। और अगला जो है भाई साहब, है ना, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड क्या बेटा लायबिलिटीज, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। और अगला जो रहने वाला है वो रहेगा भाई साहब एडजस्टमेंट ऑफ क्या बेटा कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है जितना भी हो पाएगा ये इस पार्ट में आ जाएगा, और जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो कल आखिरी जो है नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थर्ड पार्ट, उसमें क्या करेंगे पूरा की पूरा आपका कवर कर देंगे, ठीक है ना। अब इन सब के बीच में कई लोग हिडन गुडविल का नाम लेते हैं, वो भी हम जो है इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे आपको कवर अप करवा देंगे। आप जानते हैं कि जो बोर्ड्स का पेपर है, बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट रखा जाता है, टफ नहीं होता, वो इजी टू क्या होता है, मॉडरेट होता है। जबरदस्ती में डराना धमकाना, डर करके पेपर देना, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। आप अगर बेसिक्स क्लियर हैं आपके और अगर आप ठीक ठाक तरीके से कंसेप्ट जानते हैं, ठीक ठाक तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, तब आपका भाई साहब कभी भी जो है पेपर में कोई नुकसान नहीं हो सकता और आपको अच्छे खासे नंबर गेन करोगे आप। तो आज जो है सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिजर्व, जनरली इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे, और कुछ कुछ बेसिक्स बनाने के लिए इसके क्वेश्चन भी मैं आपको जो है दूंगा। तो सबसे पहले आप डालिए ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा रिजर्व। हालांकि बहुत प्रकार के रिजर्व होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ जनरल रिजर्व के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा रिजर्व। लेकिन साथ में कुछ कुछ एक, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है ना, जल्दी जल्दी हम चीजों को देख रहे हैं, तो मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ उतना जरूर जाएंगे जितना पेपर के लिए क्या है भाई साहब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका काम ना बिगड़े, इतना तो हम कर ही रहे हैं। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में एक तो सबसे ठीक ठाक रिजर्व जो आपको अक्सर आपके क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, वो है भाई साहब, उस रिजर्व का क्या नाम है, जनरल रिजर्व। उसका क्या नाम है बेटा, जनरल रिजर्व जो है आपको एक नाम देखने को मिल जाता है। नाम में ही क्या लगा हुआ है, जर्नल, नाम में क्या लगा हुआ है, जर्नल। इसका मतलब यह कि इस रिजर्व का यूज आप किसी भी चीज के लिए कर सकते, मतलब जर्नल है ना, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं भाई साहब, जिनका यूज आप उसी काम के लिए कर सकते हैं जिसके लिए वो क्या किया गया हो, बनाया गया हो। अगर कोई मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो आप उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपके एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज में कोई क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लोगों ने सुना होगा, वो भी मैं यहीं पर क्या कर लेता हूं, डिस्कशन कर लूंगा। उन चीजों पर बात करेंगे जो भाई साहब आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में बात आती है। एक तो जनरल रिजर्व हो गया, एक मैंने देखा है बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या मिल जाता है बेटा,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या बेटा, रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और तीसरा एक बड़ा फेवरेट है भाई साहब, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा क्या मिल जाता है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा, है ना। तीसरा क्या देखने को मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीनों रिजर्व के बारे में बारी बारी से मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्या बेटा, रिजर्व। तीनों पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है, उसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा कैसा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी रिजर्व होगा उसका बैलेंस हमेशा क्या रहने वाला है, क्रेडिट ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है। और क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपको ये रिजर्व आपकी बैलेंस शीट के किस तरफ में नजर आएंगे, लायबिलिटी तरफ में नजर आएंगे। जिस भी चीज का भाई बैलेंस क्रेडिट है वो आपके क्वेश्चन में जो भी दिया गया तो बैलेंस शीट के किस तरफ में नजर आएंगे, लायबिलिटी तरफ में नजर आएंगे, इसको दिमाग में रखना है। चलिए आइए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी जो टॉपिक है और बेसिक है क्या बेटा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने कहा इसे आपको एंड करना है। जनरल रिजर्व जब भी आपके बैलेंस शीट में नजर आ रहा है आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर के बीच में। किसके बीच में बेटा, ओल्ड पार्टनर के बीच में, वो भी किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो के बीच में। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि आखिर कैसे हो रहा है। क्या बोला मैंने कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर के बीच में, किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। लेकिन खत्म करना है ना सर जनरल रिजर्व को, तो मैंने बोला जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और जब आप इस जनरल रिजर्व को एंड करना चाहते हैं मेरे प्यारों, तो उसे आपको क्या करना होगा बेटा, डेबिट करना होगा। क्या करना होगा आपको, डेबिट करना होगा, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट याद रहेगा सभी को कि जनरल रिजर्व को जो है भाई साहब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। और भाई साहब क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, आप इसे खत्म कर रहे हैं, तो एंट्री में आप इसे क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। एंट्री में क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के लिए तो एक प्रकार का गेन है ये, पार्टनर्स के लिए क्या एक प्रकार का ये गेन है। दूसरे स्लाइड में समझने की कोशिश करिए कि क्या होगा, है ना। दूसरे स्लाइड में क्या है भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसकी एंट्री क्या रहने वाली है। बहुत ही बेसिक एंट्री होगी, क्या बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करना है बेटा, आपको डेबिट कर देना है। जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करना है, डेबिट। और नीचे तरफ में लिख दो बेटा क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे तरफ में क्या लिख दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या बेटा, अकाउंट लिख देना चाहिए आप, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री। लेकिन कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये पार्टनर्स कैपिटल में किस तरफ नजर आएगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा किस तरफ में बेटा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। किस तरफ लिखा जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट साइड में दिखा जाएगा। और सर अगर फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में आए, कहां आएगा, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में आएगा। अदरवाइज भाई साहब कैपिटल में हमेशा किस तरफ बेटा, क्रेडिट साइड। चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, दोनों को किस तरफ आएगा भाई साहब, क्रेडिट साइड में ही आने वाला है। और कुछ नहीं होता बेटा, अगर फिक्स्ड मेथड अपनाए हो तो भाई साहब क्या करना होगा, आपको करंट अकाउंट बनाना होगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है भाई करंट और कैपिटल दोनों बनाना पड़ेगा, उस समय करंट में आएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप बना रहे हो तो केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो बस उसमें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना। अच्छा कई लोग पूछते सर बटने के बाद बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा। बेटा जब आपका रिजर्व बट ही गया है तो न्यू बैलेंस शीट में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है, खत्म हो गया है तो खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन लेते हैं जरा फटाक से, किस तरीके से इसको अंजाम देना है, ठीक है ना। एक सवाल लेते हैं तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कैसे, ए और बी, बहुत ही सवाल बेटा। ए बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, टी आ रहा है 1/3 के लिए, और उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है जनरल रिजर्व। उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है जनरल रिजर्व, जो कि कितने रुपए है भाई साहब, 30,000 है। कितना है बेटा, 30,000 रुपए। कितने हजार रुपए है, 30,000 रुपए जो है भाई साहब जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। तब अभी मैंने आपको बताया कि भाई ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बढ़ता है, ये ओल्ड रेशियो में। बहुत ही बेसिक एंट्री पास कर लीजिए भाई साहब, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल क्या बेटा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कहां आ जाएगा भाई साहब,
है ना, ये ओल्ड पार्टनर, मतलब टू ए इज कैपिटल और नीचे कौन आ जाएगा बेटा, बी इज कैपिटल। ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, ये बट जाने वाला है, इसको दिमाग में रख लेना है। तो सर जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 30,000। आप सभी को 30,000 का 3/5 ओल्ड रेशियो में बांटना है ना, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आप भाई साहब इसका 3/5 निकाल लो और 2/5 निकाल लो, तो भाई साहब कितना आ रहा है ना। लोग कह रहे हैं बेटा एक का आ गया 18,000 और एक का 12,000, ये हो गई आपकी क्या बेटा एंट्री। और पार्टनर्स कैपिटल में बेटा ये बाय जनरल रिजर्व के नाम से ए और बी के कैपिटल में क्या होगा बेटा, चला जाएगा। बाय जनरल रिजर्व के नाम से क्रेडिट साइड में आप क्या कराएंगे, शो कराएंगे। कुछ बच्चे देख रहे हैं सर कैसे शो होगा, तो मेरे भाई बहन बता देता हूं, ध्यान से देख लो, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैसा बनाते हो, आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो भाई मान लेते 3 पार्टनर आप बना रहे हो, तो क्या हो गया बेटा, ए बी और क्या हो गया बेटा सी। और ये कौन सा साइड हो गया आपका, क्रेडिट साइड है। कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। और ये हो गया डेबिट साइड। तो आप क्या करोगे, बाय जनरल रिजर्व के नाम से ए में कितना लिख दोगे, 18,000 रुपए, और बी में कितना लिख दोगे, 12,000 रुपए। बस इतना सा काम आपको करना है। ये है एकदम ट्रीटमेंट किसका भाई साहब, जनरल रिजर्व का। नॉर्मल केस है, कोई दिक्कत नहीं। हम उन्हीं केसेस पर बात कर रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और जो पेपर में बार बार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। केसेस तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हम उन टॉपिक पर बात करें जिनमें भाई साहब हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है मैंने क्या बोला, यस और नो। चलिए अब मैं अगले एक फ्लक्चुएशन, अगले रिजर्व पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं कि अगला रिजर्व आखिर हमारा क्या रहेगा, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मौली, ठीक है ना, इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। चलिए अभी जो है सबसे पहले क्या है कि मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। किस पर बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आपसे जो है बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आखिर ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, फ्लक्चुएशन और क्या हो गया बेटा, रिजर्व। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में या फर्म में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब किन्हीं किन्हीं चीजों पर पैसा जो है फर्म क्या करती है बेटा, लगाती है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों पर फर्म क्या लगाती है, पैसे लगाती है अल्टीमेटली, तो इन्वेस्ट करती है। लेकिन समय के हिसाब से, समय जब बीतता जाता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती भी है और क्या हो सकती है, घट भी सकती है। क्या बोला मैंने, ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि इन्वेस्ट जो किया है फर्म ने कहीं पर, किसी भी जगह पर भाई साहब, शेयर खरीदे, सिक्योरिटीज है, कोई भी चीज है भाई साहब, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो समय के साथ में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या तो बढ़ती है या तो क्या होती है बेटा, घटती है। तो मेरे प्यारो, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तब तो बहुत सुकून है, लेकिन अगर भाई साहब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो आपको तो हार्ट अटैक आ जाए, है ना, कि भाई साहब बड़ा सोच समझ करके पैसा लगाया था, अब क्या हो रहा है, माथा पकड़ के बैठे हैं, रो रहे हैं तकिया में मुंह रख के। ऐसे में भाई साहब आपके द्वारा बनाया गया कौन सा रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो आपकी जिंदगी को क्या करेगा, बचाएगा, जो आपके हंसते खेलते परिवार को भाई साहब बचा के रखेगा। उसका क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम है भाई साहब, ठीक है ना। तो इसको क्या रखना है, सभी लोगों को दिमाग में रखना है कि इस पर्पस से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आओ मैं आपको बता देता हूं भाई साहब कैसे क्या काम चलने वाला है, ठीक है ना। चलिए जरा देखिए जरा ध्यान से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर इसका भी कौन सा बैलेंस होता है बेटा, इसका भी कौन सा बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसको दिमाग में रखना। हाँ भैया, लायबिलिटी तरफ में लिखा जाता है, बिल्कुल भाई साहब बैलेंस शीट। आइए ध्यान से देखिए सर, थोड़ा सा बताइए, एक केस नंबर 1 ले रहा हूं मैं आपके साथ। क्या ले रहा हूं, केस नंबर 1, ठीक है ना। जहां पर आपको एक छोटी सी, मैं यहां पर बैलेंस शीट बना रहा हूं आपको समझाने के दृष्टिकोण से केवल। आप जानते हैं कि इस तरफ में क्या लिखा जाता है बेटा, एसेट, और इस तरफ में क्या लिखा जाता है, लायबिलिटी। आपके एसेट तरफ में इन्वेस्टमेंट दिया है, आपके एसेट तरफ में इन्वेस्टमेंट दिया है 80,000 रुपए, और भाई साहब इस तरफ में दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया है बेटा, 8,000 रुपए दिया। ध्यान से देखिए कितना दिया है, 8,000 रुपए जो है दिया हुआ है। और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है कि क्या है, किस तरीके से आप करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दी गई है। नो इंफॉर्मेशन, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ध्यान से देखना बेटा, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज क्या बेटा, गिवन।
कोई जानकारी नहीं दी है, केवल इतना दिख रहा है आपके बैलेंस शीट में। एक तरफ में इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है और दूसरे तरफ में भाई साहब क्या नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है क्या है, नजर आ रहा है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये केस नंबर 1 है भाई साहब। ऐसे केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सब लोगों ने लिख लिया, सब लोगों ने ये, है ना, लिखा है। तो भाई साहब इस केस को क्या करते हैं, दिमाग में रखना है कि क्या कुछ नहीं करना है भाई साहब। आप सीधे इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को उठाइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कह सकते हैं, और इसको भी भाई साहब इसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, जैसे हम जनरल रिजर्व का कार्यक्रम किया करते थे। जैसे हम जनरल रिजर्व का कार्यक्रम किया करते थे वैसे ही क्या कर दो भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको, और पार्टनर्स कैपिटल की किस तरफ में लिख देना है, क्रेडिट तरफ में। सर क्या एंट्री होगी, एंट्री सेम यही होगी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्या बेटा, रिजर्व। अकाउंट को क्या कर देना है बेटा, डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट, टू क्या कर देना बेटा, ओल्ड पार्टनर, टू क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर करना है। और किस रेशियो में बेटा बटेगा ये, ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कितना बटेगा बेटा, सर आपने तो बताया नहीं पार्टनर कौन कौन है, ए और बी पार्टनर है, और इनका भाई साहब लिख लो 3:2 क्या 1 है, सी आ रहा है 1 बाय क्या बेटा, 1/4 के लिए। तो सर ऐसे केस में आप ये एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर यहां कौन कौन है बेटा, ए है, और कौन है बेटा, बी है। कुछ मत करो बेटा, इस 8,000 रुपए को, इस 8,000 का ये जो रुपए है भाई साहब, इसको 3/4 और किस में बांट दो बेटा, 1/4 में बांट दो, दैट्स इट। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 8,000 आ जाएगा, तो कितना हो गया बेटा इसका, 6,000, और कितना आ गया बेटा, 2,000। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहला केस है तो कोई भी बात नहीं बताई गई है, नॉर्मली आपको जैसे रिजर्व बांटते हैं, जनरल रिजर्व बांटते हैं, उसी तरीके से भाई साहब आपको क्या कर देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्या कर देना है, बांट देना है। क्लियर है, एक नॉर्मली ये केसेस आपके पेपर में जो है देखने को मिलता है। अब अगले केस पर चलते, केस नंबर 2 पर मैं आपसे क्या करता हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है बात, मैंने क्या बोला, चलिए हाँ जल्दी लिखें भाई साहब जरा फटाक से, है ना, कुछ भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं, तो आप इस तरीके का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब विदाउट प्रैक्टिस तो मजा नहीं आएगा। आप जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना, ये बेस है, और इसको लेकर के भाई साहब आप सैंपल पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, एडमिशन के क्वेश्चंस लगाना क्या करें भाई साहब, चालू करें। जितने भी कंसेप्ट मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसको भाई साहब आप सैंपल पेपर से क्या करें, सॉल्व करें। बहुत किताब उठाने की जरूरत नहीं है, अब सैंपल पेपर में ढूंढो कि एडमिशन के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में देखो कि 2-3 साल में बोर्ड्स ने किस तरीके के पेपर पूछे, और उसको लगाने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे ज्यादा बोर्ड तो डीप में जाता ही नहीं है, और किस लेवल का पेपर आ रहा है वैसा आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आइए केस नंबर 2 पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है ना, अब केस नंबर 2 पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है ना, केस नंबर 2 में भी वही हम ले लेते कि ए और बी पार्टनर है, 1 क्या था हमारा रेशियो, 3:1 मैंने बताया था। सी आ रहा है 1/काय के लिए बेटा, 4 के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको एक बैलेंस शीट दी है, आपको एक बैलेंस शीट दी है प्यारी सी, और इस बैलेंस शीट में कुछ बातें लिखी गई। बातें सब जानते हैं कि इस तरफ एसेट लिखा जाता है, इस तरफ लायबिलिटी लिखा जाता है, और ये बातें किसी को बताई नहीं जाती हैं भाई साहब। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, क्या भाई साहब, इन्वेस्टमेंट दिया है कितने रुपए का, 80,000 रुपए का। और भाई साहब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का दिया है मेरे लालो देवांश, क्या हो गया, ठीक है ना, ज्यादा समझ में आ गया क्या, हाँ अच्छा बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिया है बेटा, 8,000 का दिया है। नीचे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, नीचे मैं एक पॉइंट लिखता हूं जनरली। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे पॉइंट जो है भाई साहब आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले यहां लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड बाय, इज क्या बेटा, डिक्रीज्ड बाय, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्या बेटा, डिक्रीज्ड बाय कितने हजार रुपए बेटा, 4,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्या बेटा, डिक्रीज्ड बाय कितने थाउजेंड बेटा, 4,000। एक अलग केस हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्यारे बच्चे ये बोलेंगे जनरली कि सर
एक गलती करता है बच्चा यहां पर, आस्था बच्चा यहां पर क्या गलती करेगा, ध्यान से देखना। गलती ये करेगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4000 कम हो रही है, वो इसको कहां डाल देगा, रिवैल्यूएशन। कहां डाल देगा भाई साहब, रिवैल्यूएशन में। पर क्या डालना चाहिए रिवैल्यूएशन में, नहीं। बच्चे यहां अक्सर गलती कर देते हैं भाई साहब, बेटा जब ये 4000 है और हमारा ऑलरेडी रिजर्व कितने का बना हुआ है, 8000, तो भैया ये रिवैल्यूएशन में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो 4000 का दर्द है, जो 4000 की तकलीफ है, इसको तो कौन सह रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सह रहा है ना। तो रिवैल्यूएशन में इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधे इसको किससे एडजस्ट करना है अपने को भाई साहब, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भाई साहब जो है अपने को इसको एडजस्ट करना है। सर इस क्वेश्चन में आप देखिए 8000 रुपए का भाई साहब जो बना हुआ है, सबसे पहले क्या करो बेटा, 8000 में से कितना घटा दो, 8000 में से 4000 का जो ये लॉस हो रहा है इसको घटा दो, तो हमारा रिजर्व कितने का बचा है, 4000 रुपए का क्या बच गया, रिजर्व बचा है। तो ना ये 4000 रिवैल्यूएशन में आएंगे, कभी गलती मत करना, बल्कि ये कहां बेटा, अगर आपका फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा का है, ज्यादा बना हुआ है, तो आप उसमें से इसको माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उसको किसके बीच में बेटा, ओल्ड पार्टनर के बीच में, और किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा मैंने क्या किया था, पहले किया था, ठीक है ना, जैसा मैंने कैसे किया था, पहले किया था, ठीक है ना भैया। क्या बोला, 4000 से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। हमारा इन्वेस्टमेंट 80 का था, लेकिन अब कितने से कम हो गई, 4000। अगर यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तब तो ये कहां जाता, रिवैल्यूएशन में जाता, लॉस के तौर पर भाई साहब, कहां जाता, रिवैल्यूएशन में। लेकिन यहां ऑलरेडी हमारे पास में रिजर्व बना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो हमने क्या किया, इस 4000 को इस रिजर्व में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये 4000 रुपए, और बाकी का जो 4000 रुपए बैलेंस बच रहा है रिजर्व का, वो ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन लेक्चर्स को जाकर के 2x स्पीड में फिर से देखो, एक बार सवाल लगाओ, बार बार भाई सब चीजों को क्या करो, क्लियर करो। ये था हमारा केस नंबर क्या बेटा, 2, जिस पर मैंने आपसे क्या किया है, बात किया है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। एंट्री भाई साहब कुछ नहीं होगी, जैसे पीछे किया था वही एंट्री होने वाली है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू क्या बेटा, पार्टनर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू क्या बेटा, पार्टनर कैपिटल, है ना बेटा, वो अलग चीज है। मैं अभी क्या बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बता रहा हूं। ये बच्चा कह रहा है कि सर जब ये इन्वेस्टमेंट को यहां पर आपने किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, बेटा इसकी एंट्री नॉर्मली आप कर लोगे, जो आपने एडजस्ट किया उसकी एंट्री मुझसे ही पूछ रहा है। तो बेटा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, तो आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, ये होगी उसके एडजस्टमेंट की वैल्यू। और बाकी जो बच रहा है तो उसमें क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4000 टू क्या बेटा, ए टू बी, अल्टीमेटली 3000 और 1000, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने यहां सेट किया हुआ है। ये हो गया केस नंबर 2। अब आते तीसरे नंबर के केस पर भाई साहब, मैं आपसे क्या करता हूं, बात करता हूं, बड़े ध्यान से देख लेना, बार बार जाकर के देखो कि ये वो टॉपिक हैं, मैं इस बार उन टॉपिक्स को ले रहा हूं जो जनरली डिस्कशन में नहीं आते हैं, तो बच्चों की बहुत सारी क्या हो जाती है बेटा, गलतियां होती हैं और वो गलत करके आते हैं। केस नंबर क्या बेटा, 3 पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। केस नंबर 3 पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना। आज कल वाला लेक्चर भी आ जाएगा, लिंक उसमें जाकर के देखो, और ये वाला लेक्चर भी आज या कल सुबह तक क्या हो जाएगा भाई साहब, अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। केस नंबर 3 पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। केस नंबर 3 क्या है, यहां पर भी पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी, रेशियो क्या है बेटा, 3:1 है, ठीक है ना। और सी जो आ रहा है बेटा 1 बाय क्या आ रहा है, 4th के लिए आ रहा है, ऐसा यहां पर लिखा गया है। केस नंबर 3 में कुछ बड़ी बातें नहीं है, एक हल्की सी प्यारी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, और बैलेंस शीट के इस तरफ में क्या लिख रहा हूं बेटा, इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं कितने हजार रुपए का, 80,000 रुपए का, क्या लिख रहा हूं बेटा, 80,000 रुपए का लिख रहा हूं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लिख रहा हूं कितने रुपए का बेटा, 8,000 रुपए का लिख रहा हूं, क्लियर है ये बात। अब भाई साहब मैं यहां एडिशनल भी जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज डिक्रीज्ड बाय, वॉज क्या बेटा, डिक्रीज्ड बाय कितने परसेंट बेटा, 10%। ये इंफॉर्मेशन जो है भाई साहब आपको दे दिया है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने से कम हो रही है, 10% से। गुरु
कई बच्चे रहेंगे जो नशे में रहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरफ देखेंगे ही नहीं और सीधे 80,000 का 10% निकालेंगे 8,000 और ले जाके कहां ठोक देंगे भाई साहब उसको, रिवैल्यूएशन में। और वही भाई साहब उनके जीवन की सबसे बड़ी क्या होगी, गलती होगी। तो भाई साहब आपको क्या करना है, सर जीवन की गलती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा 12वीं की मार्कशीट एक ही बार बनेगी, एक ही बार छपेगी और वो मार्कशीट हमेशा तुम्हारी अलमारी में रख जाएगी। तो जो तुम्हारी गलतियां वो तुमको जिंदगी भर याद आएंगी कि भैया यार ऐसा किए थे और गांजा फूक के जो है गए थे पेपर देने, अब ऐसा हो गया हमारे साथ में, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अपने बच्चों को सुना रहे होंगे कहानी, भैया ये तो यार बड़ा दिक्कत की बात हो गई थी, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बेटा 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 8,000। बेटा 8,000 का कम हुआ है ना, तो 8,000 अपने पास में क्या है बेटा, वो देखा होगा ना बचपन में रामायण, इधर से राम जी ने तीर चलाया, उधर से रावण तीर चला रहा और दोनों के तीर आपस में टकरा के भाई साहब, तो 8,000 इधर क्या हुआ कम, इधर 8,000 क्या हुआ है भाई साहब, बना हुआ है, दोनों तीर आपस में सब भस्म, कुछ बचा ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये जो 8,000 है आपको इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना रिवैल्यूएशन में आएगा ना पार्टनर्स के बीच में क्या होना है भाई साहब, ये बटेगा। सीधे तौर पर आप क्या करेंगे मेरे लालो, इसको उठाइए और एकमात्र एंट्री पास होगी जो कहीं नहीं आएगी। अगर जर्नल एंट्री बोला है तो लिख दो, एंट्री का क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। और हां इस एंट्री का इफेक्ट कहां दिखेगा, नई वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से क्या कर देना भाई साहब, उसको कम कर देना है। क्लियर है, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम होगी लेकिन नई वाली बैलेंस शीट में होगी, रिवैल्यूएशन में कोई बात नहीं आएगी। ये क्या हो गया बेटा, केस नंबर 3। अब जो एक और केस है उस पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो मामला क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इक्वेशन लगा डाला तो लाइव झंगा लाला भाई साहब। केस नंबर क्या बेटा 4, है ना। केस नंबर किस पर बात कर रहे हैं, 4 पर आपसे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए ए है और अगला कौन है बेटा, बी है। ए है और अगला कौन है बेटा, बी है, ध्यान रखना है। ए बी का रेशियो देख लो बेटा 3:1। सी आ रहा है कितने के लिए बेटा, 1/4 के लिए। एक क्वेश्चन लिखे जरा फटाक से, और ये अंतिम केस है जो पेपर के हिसाब से क्या बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए तो भाई साहब काम चलता जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए है बेटा, 80,000 रुपए। और यहां आ जाइए, 2 लगा रहा हूं भाई साहब मैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना हुआ है बेटा, 8,000 रुपए का बना हुआ है। और मेरे लालो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना भैया सभी लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट was down up to क्या बेटा 70,000, ठीक है ना। मतलब जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 80,000 से कितनी हो गई है, 70 हो गई है। मतलब कम कितना हुआ भैया, 10,000। मतलब कम कितना हो गया, 10,000। लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो कितना है, केवल 8,000 है। गुरु 2,000 का क्या हो गया, लफड़ा मच गया है। अब मजेदार बात यह बेटा कि इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखना, बाद में रोने धोने वाला काम नहीं होना भैया, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इनमें भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि जो 2,000 रुपए आपको दिख रहा है भाई साहब, ये रिवैल्यूएशन में आएगा। कहां आएगा बेटा, रिवैल्यूएशन में आएगा। क्रेडिट में या डेबिट में, सर डेबिट में आएगा। आगे चल के रिवैल्यूएशन पर मैं बात तो करूंगा ही करूंगा। तो 2,000 जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं कंपनसेट हो पाया, जो नहीं भाई साहब एडजस्ट हो पाया, वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। और भाई साहब ये जो 8,000 था ये तो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। इसको तो कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका ही नहीं है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ। बस 2,000 कहां लिख दो, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और इन्वेस्टमेंट में से कितनी वैल्यू माइनस होगी, तो 10,000। इन्वेस्टमेंट में से कितनी वैल्यू माइनस होगी, 10,000 रुपए जो है भाई साहब आपका क्या होगा, माइनस होने वाला है। क्लियर है मैंने क्या बोला। ये थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट के वो केस जो हर बार आपको क्या करेगी भाई साहब, पेपर में लटकाते हैं। लेकिन अब ये लटकेगा भाई साहब पेपर में, समझ गए बात को मैंने क्या बोला। चलिए अब आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट चीज पर मैं आपसे क्या करता हूं, डिस्कशन करता हूं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो भी इसी के जैसा ही होता है, ठीक है ना, कोई अलग सी चीज नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट करवाया है सेम वही कंसेप्ट उसमें भी क्या होता है बेटा, लागू होता है। वही चीजें होती है, बचा तो बांटेंगे, नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे, दैट्स इट। आओ जरा देखते हैं, हाँ बताएं। नहीं
वो डिफरेंट चीज है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। चलिए अब ये सब रिजर्व्स हैं बेटा, अगला हेडिंग डालिए फटाक से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन और क्या बेटा, रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन, नाम से ही समझ में आ रहा, वर्कमैन मतलब वर्कर, कंपनसेशन मतलब जब उसको आप कोई पैसे दे रहे हो उसके लिए आपने एक रिजर्व बनाया। सर उसको पैसे क्यों देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। उसको पैसे इसलिए देंगे भाई साहब क्योंकि वो हमारे यहां काम करता है, ठीक है ना, और हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फर्म में रहते उसके हाथ कट गए, उसकी किसी ने गर्दन काट लिए भाई साहब, तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा आपको। उसके घर वाले भाई साहब नहीं तो आपके ऑफिस में घुसेंगे भाई साहब, है ना, पूरी टीम आएगी, विद्रोह होगा, आप भी नहीं बचोगे, आपको भी कंपनसेशन की जरूरत पड़ेगी, एलआईसी देगा आपको कंपनसेशन। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है वर्कर्स की भाई साहब सोशल सिक्योरिटी नीड को क्या करते हुए, देखते हुए कि भाई जब भी जरूरत लगेगी तो बंदे को पैसे दे दिया जाए, ये सिंपल सी बात है। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस भी क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब क्रेडिट बैलेंस है और अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो आपको इसको क्या करना होगा बेटा, एंट्री में डेबिट करके खत्म करना होगा। अकाउंटिंग का तो यही फंडा है, जो क्रेडिट है खत्म करना है तो डेबिट कर दो, और जो डेबिट है खत्म करना है तो क्या कर दो भाई साहब, क्रेडिट कर दो, तभी तो भाई साहब चीजें घटती और बढ़ती हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, डेबिट है, लेकिन सर एंड करते समय किस बात का ध्यान रखना है, ये भी मेरे प्यारों किसके बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में ही क्या है ये बटने वाला है, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में भाई साहब, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसका आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है मैंने क्या बोला ये बात। अब इसमें भी कुछ केसेस होते हैं सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई वर्कर का लायबिलिटी जनरेट हो रहा है, अगर कोई वर्कर की लायबिलिटी जनरेट हो रही है तो आप भाई साहब उसको दे देंगे। इसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई अगर 80,000 का आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी वर्कर को 70,000 देने पड़ गए हैं, तो 80,000 में से 70,000 घटा दो और बाकी भाई साहब जो 10,000 बट रहा है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। सेम वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाता है और एंट्री के नाम पे एक एंट्री जो है भाई साहब क्या हो जाएगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या कर देना बेटा, डेबिट, और नीचे कौन आ जाएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर के नाम से आप लिख देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं, वो भी किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। और सर कुछ नहीं दिया है तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कर दो, बांट दो। कुछ दिया है और रिजर्व आपका 80,000 है, देना आपको 70,000 है, तो जो 10,000 बच रहा है उसको कहां लिख दो भाई साहब, उसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट दो और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख दो। और एक और केस क्या आएगा भाई साहब आपका, कि आपके पास है 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आपको देने पड़ गए हैं 15, आपको कितने देने पड़ गए हैं, 15 भाई साहब। तो अब मुझे ये बताइए कि अब आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है ना, कौन करेगा बताइए, रिवैल्यूएशन में आता है, कौन बताएगा, बताओ आस्था, मुंह से बोलो बेटा। क्वेश्चन में मैंने ये पूछा कि अगर आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है और आपकी लायबिलिटी जो है देने की वो 15,000 हो गई है, ऐसे में आप क्या ट्रीट करेंगे, 5,000 रिवैल्यूएशन की कहां चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। क्लियर है क्या, पक्की बात है ये, ठीक है ना। और भाई साहब बाकी जो है वो चीजें तो वैसी की वैसी ही रहती हैं। ये बातें थी भाई साहब जो मैंने किसके बारे में बताया, रिजर्व्स के बारे में। अब बस एक फाइनल देख लो जिसमें कोई केस नहीं है, ठीक है ना। अब यहां मैं दो चीजें आपको बता देता हूं एक साथ और इसके बाद में टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एंड हो जाएगा। सर कौन सा टॉपिक बता रहे हैं आप, एक्यूमुलेटेड, एक तरफ क्या लिख देता हूं बेटा, प्रॉफिट, और एक तरफ क्या लिखता हूं बेटा, एक्यूमुलेटेड क्या लिख देता हूं बेटा, लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक तरफ क्या लिख देता हूं, लॉस। जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा आपके क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस देके रखेगा, क्रेडिट। और जब भी आपके क्वेश्चन में लॉस दिया है आप तुरंत समझ जाना कि वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस देके रखेगा, डेबिट बैलेंस। सब जानते हैं, ठीक है ना भाई। अब खत्म करना है, अगर इसको मेरे लालों एंड करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और अगर इसको एंड करना है
तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रेडिट। मैंने थोड़ी देर पहले अभी चिल्ला के आपको बताया। और ये दोनों ही केसेस में एक बात का ध्यान रखना बेटा, दोनों ही केसेस में आपको एक बात का क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, ये हमेशा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में ही बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका क्या हो बेटा, लॉस हो, यह हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। बस फर्क होता है तो क्या बेटा, एंट्री का। जैसे यहां पर आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दो बेटा, ध्यान से देखना, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना। तो किस नाम से बेटा, ओल्ड पार्टनर के नाम से, ओल्ड पार्टनर के नाम से। और सर ये कहां आएगा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बेटा क्रेडिट में आएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहां आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। जबकि इसका उल्टा इधर हो जाता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर को क्या कर देना बेटा, अकाउंट को डेबिट कर देना, और नीचे आ जाएगा क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म करना है ना बेटा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको खत्म करना है तो डेबिट। और ये कहां आएगा सर, तो ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ बेटा, डेबिट तरफ में आ जाएगा। किस तरफ में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट तरफ में। सर ये हमको नजर कहां आएगा, ए बेटा ध्यान से देखो, ये लॉस तुम्हें नजर आएगा बैलेंस शीट के किस तरफ में, एसेट तरफ में। और ये जो प्रॉफिट है तुम्हें नजर आएगा बैलेंस शीट के किस तरफ बेटा, लायबिलिटी तरफ। अगर तुम इसे ढूंढना चाहते हो तो एसेट में मिलेगा, और अगर इसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें लायबिलिटी में मिलेगा। अच्छा सुनो, इसके साथ में ना एक पिक्चर और है, ठीक है ना, इसके साथ में लॉस के साथ में बेटा कई बार थोड़े से लॉस के नाम जो है चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे बेटा ध्यान से देखो, जैसे एक लॉस मैं बताता हूं जिसको कहते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट, कौन सा अकाउंट बेटा, सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आपके लिए क्या होता है बेटा, लॉस ही होता है। क्या होता है बेटा, लॉस ही होता है। और ये भी सेम ऐसे ही क्या है बेटा, बटेगा जैसा मैंने आपको बताया। बस एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भाई साहब आपको लिख देना है। क्लियर है मैंने क्या बताया आपको जनरली, ठीक है ना। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है, ये भाई साहब डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये हो गई बातें हमारी रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, लॉसेस की, और एडवर्टीजमेंट को कैसे बांटते हैं, इसको क्या मैंने आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हो गया। कल के लेक्चर में हम कैपिटल एडजस्टमेंट, हिडन गुडविल, इन सब चीजों पर क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।